अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये जो वीडियोस हैं इनसे आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता, पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है, जो अंदाज है, जो स्टाइल है वो ठीक है या नहीं, और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आपने ये सारी चीज़ें हमें कमेंट में बतानी है कि आप किस शहर से और किस मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो मीपी प्रोटोकॉल का पर है। आज हम सीखेंगे कि मीपी प्रोटोकॉल जो है वो क्या है और कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि मीपी प्रोटोकॉल जो है ना वो कितने सेक्शन में लगा हुआ होता है। मीपी प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क सेक्शन में लगता है, उसके बाद ये इस्तेमाल होता है कैमरा सेक्शन में, और उसके बाद ये इस्तेमाल होता है डिस्प्ले सेक्शन में। ठीक है, ये तीन सेक्शन डिस्प्ले, कैमरा और नेटवर्क, इन तीनों में मीपी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद मीपी प्रोटोकॉल के अंदर जो है ना ये बराह रास्त सीपीयू के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है, अगर ये डिस्प्ले के लिए है तो कनेक्टर से जो है ना डायरेक्ट लाइनें जो हैं वो सीपीयू के लिए जाएंगी। कैमरा है तो उसके लिए भी डायरेक्ट लाइनें सीपीयू में जाएंगी, और ये अगर नेटवर्क के लिए है तो वहां पर भी जो है ना ये लाइनें डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मीपी डाटा की तमाम लाइनों के ऊपर जो है ना वो जीआर एक जैसी होगी। जितनी भी लाइनें हैं डाटा की सबकी जीआर 300 से 800 के दरमियान होगी। उसके बाद इन लाइनों के रास्ते में अक्सर जो है ना वो फिल्टर्स लगे होते हैं। आगे चल के मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं कि वो फिल्टर किस तरीके से लगे होते हैं। अच्छा, पुराने मॉडल्स में जो है ना आमतौर पर डाटा की 2 लाइनों के बाद एक ग्राउंड, फिर 2 लाइनों के बाद एक ग्राउंड होता था। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट मॉडल है उनमें एक डाटा की लाइन के बाद ग्राउंड होगा, और कुछ में तो जो है ना वो जिस तरह एमोलेड सेक्शन या सैमसंग के जो डिस्प्ले हैं इनमें वो ग्राउंड नहीं होता साथ। ठीक है, इनमें जो है ना लाइन किस तरतीब से जो है ना डाटा की लाइन जाती है। ठीक है, और बाकी फिर कनेक्टर के आगे ग्राउंड मिल जाती है उसको डिस्प्ले को। ठीक है, अच्छा, अभी जो वोल्टेज है ना मीपी की जितनी भी लाइनें हैं इनके ऊपर वोल्टेज कितने होते हैं। ठीक है, ये लाइनें कितनी है, कितनी लाइनें जो है ना इसमें मीपी में ना 2 लाइनें काम करती हैं। ठीक है, एक डाटा और दूसरी क्लॉक। ठीक है, और दोनों लाइनों में जनाब जो है जीआर 300 से 800 के दरमियान होगी। वोल्टेज जो है वो 0.3 वोल्टेज से ऊपर और 1.8 वोल्टेज तक, इससे ज्यादा नहीं होगा। 1.8 या इससे नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज का भी आपको पता चल गया, जीआर का भी आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया कि ये लाइनें डायरेक्ट सीपीयू के साथ जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम इसकी डायग्राम के ऊपर और उसको जाके ना देखते हैं कि ये जो डिस्प्ले सेक्शन है इसमें किस तरह की इसकी डायग्राम इस्तेमाल होती है। ये देखें, एक डिस्प्ले कनेक्टर है, एक सीपीयू है, और इसके दरमियान में ये मीपी फिल्टर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है ना लाइनें सीधी हमारे कनेक्टर के ऊपर आई हैं। अब जो डिस्प्ले के लिए लाइनें होंगी ना उनका नाम होगा डीएसआई। ठीक है, यहां पे हर लाइन के साथ डीएसआई लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहां पर ये देखें आप, डीएसआई डाटा -0, डाटा +0। ठीक है, उसके बाद एक ग्राउंड आ गई, फिर डीएसआई डाटा -1, डाटा +1, फिर एक ग्राउंड आ गई, फिर डीएसआई डाटा -2, +2। ठीक है, इसी तरीके से ये डाटा -3 और +3, और फिर जो हमारी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव, डीएसआई सीएल के नेगेटिव और सीएल के पॉजिटिव। ये जो है डिस्प्ले के लिए लाइनें ना 8 भी होती हैं, 10 भी होती हैं और 12 भी हो सकती हैं। ठीक है, जितनी लाइनें ज्यादा होती हैं उतना जो है ना जो डिस्प्ले है वो वाज़ेह, साफ और एचडी होगा, उसका रिजल्ट उतना बेहतर होगा। और जितनी लाइनें घटती जाएंगी तो क्या होगा, रिजल्ट भी घटता जाएगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है ना, अच्छा ये जो मीपी फिल्टर है ना, ये इंशाल्लाह जब हम लाइट ग्राफिक्स सेक्शन में जाएंगे वहां पे हम इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि ये क्या चीज है, इनका क्या काम है। ठीक है, उसके बाद अगला जो डायग्राम है वो है कैमरा इंटरफेस। कैमरा में भी यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो है ना, ये CSI कैमरा सीरियल इंटरफेस, DSI लिखा होगा तो डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, CSI लिखा होगा तो कैमरा सीरियल इंटरफेस। ठीक है, अब ये देखें CPU से एक सीरीज में रजिस्टर लगी हुई है और ये लाइनें सीधी कैमरा कनेक्टर के ऊपर गई हैं। ठीक है, इसमें भी डाटा -0, डाटा +0, पीछे ये CSI लिखा हुआ होगा हर लाइन के साथ। ठीक है, अच्छा यहां पर जो है ना डाटा -1, +1, -2, +2, -3, +3 और इसी तरीके से क्लॉक की भी नेगेटिव और पॉजिटिव जो है लाइन। और अगर लेटेस्ट मॉडल है या थोड़ा ज्यादा मतलब जो है प्रीमियम फोन है तो उसके अंदर जो है ना ये फिर डाटा 4 वाली लाइन भी जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव की होगी। इस तरीके से ये टोटल जो है ना लाइनें वो बढ़ती रहती। ठीक है, जितनी लाइनें ज्यादा होंगी उतना कैमरे का रिजल्ट अच्छा होगा, उतना जो है ना वो उसके पिक्सल्स जो है ना वो बेहतरीन तरीके से कैप्चर करेंगे तस्वीर को या वीडियो को। और डिस्प्ले में जितनी लाइनें डाटा की ज्यादा होंगी उतना वो डिस्प्ले ज्यादा वाज़ेह होगा, साफ होगा, HD होगा, नजर आएगा। अभी मीपी प्रोटोकॉल जो है ना वो इस्तेमाल होता है नेटवर्क सेक्शन में भी, तो उसको देखते हैं। ये देखें, हमने ना एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर एक CPU है, एक RFIC है, DRX है, ट्यूनर IC है, APT IC है, 2G 3G है, 4G 5G IC है। ये जितने भी IC हैं इन सब को जो है ना ये मीपी डाटा और क्लॉक की लाइन जो है वो जाती है। ठीक है, तो नेटवर्क सेक्शन में भी ये इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये एक चीज आपने यहां पे नोट करनी है कि नेटवर्क IC और DRX को ये लाइन जो है डायरेक्ट जा रही है। ठीक है, और उसके बाद बाकी सब आईसीओ को ये सीरियल्स में जा रही है। ठीक है, मेन लाइन निकलती है और बाकी सारी जो है ना उसी लाइन में से उन सबको कनेक्शन दिया जाता है। अच्छा, ये नेटवर्क सेक्शन में अगर मीपी का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया होगा तो उसमें क्या होगा कि ये जो है ना थोड़ा कम बजट वाले फोन होंगे। चाइनीज कंपनियों के अंदर जो है ना ये मीपी जो है प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो थोड़े महंगे फोन होते हैं या प्रीमियम फोन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक और प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो उस प्रोटोकॉल पर होगी। ठीक है, और उसका नाम है RFFE प्रोटोकॉल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना ये मीपी प्रोटोकॉल की समझ आ गई होगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक दफा। मीपी प्रोटोकॉल जो है इसका नाम है मीपी, MIPI, मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसमें दो लाइनें इस्तेमाल होती हैं, एक डाटा, दूसरी क्लॉक। ठीक है, और इसी तरीके से ये 8, 10 या 12 हो सकती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मतलब डाटा है तो डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरीके से वो काउंट होती जाएगी और 0 से लेके 3 या 4 तक जाएगी। 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव। ठीक है, और क्लॉक की भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगी। तो ये इतनी सी लाइनें हैं, सब के ऊपर GR 300 से 800 के दरमियान आएगी। किसी लाइन में अगर GR अप डाउन होती है तो उस लाइन में मसला होगा। वोल्टेज 0.3 से लेकर 1.8 तक रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मीपी प्रोटोकॉल की बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। कोशिश की है बेहतर अंदाज में आपको समझाऊं, डायग्राम बना के समझाऊं ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें।